वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बिल आया था पहले, सबसे पहले मुखालिफत कौन करे? कांग्रेस जमात करी। पूरे हिंदुस्तान में रियासत तेलंगाना का वक्फ बोर्ड सबसे पहले उसकी मुखालिफत करा। हम उस कानून को लेकर कितने टाइम एहतजाज करें, टीआरएस के कोई भी लोग सड़कों पे उतरे, मुतालिबा करे, एहतजाज करे। अब मुसलमान के हुकूक समझ में नहीं आ रहे। महमूद अली साहब, अब नहीं समझ में आ रहा कि वक्फ की जायदाद के ऊपर जब हमला हो रहा है बीजेपी की जानिब से, तो आप क्या कर रहे? आप इमाम जामीन बन लेते हुए बैठे हुए। 10 साल के दौरे हुकूमत में मैं देख लिया तो कम से कम 5,000 इमाम जामीन बने होंगे, पर मुसलमानों को आप कुछ नहीं करे। और बात कर रहे हैं कि जुबलीज के बाई इलेक्शन की, क्या हम जमानत जब्त कर लेंगे कांग्रेस की? आप करेंगे जो बीजेपी की बी टीम होके नरेंद्र मोदी के गोद में बैठे हुए आपका केटीआर, आपका हरीश राव, आपकी कविता, आपका केसीआर पूरा करप्शन में मुलविस। आप लोग कहते हैं कि हमारी जमानत जब्त करेंगे जुबलीज में। जरा जुबलीज के बाई इलेक्शन का इंतजार हो रहा है यहाँ पे। आप लोग की पतलोन उतार देने वाले हम लोग। आप लोग का जो घिनौना चेहरा है वो पेश करेंगे हम पूरी आवाम के सामने। और जैसा कि सब कल बीआरएस भवन में बीआरएस की मीटिंग हुई, उसमें मेजोरिटी को लेकर बताया गया, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, एक दिन कबल टीआरएस की जानिब से अक़लियतों का एक इजलास तलब हुआ। उसमें महमूद अली साहब हमारे रेवंत अन्ना पर तनकीद कर रहे, हरीश राव साहब हमारे कांग्रेस जमात पर तनकीद कर रहे। मैं सबसे पहले ये इमाम जामीन की दुकान महमूद अली साहब को कहना चाह रहा हूँ, आप जिसके बारे में तनकीद कर रहे, याद रखिए वो एक सेक्युलर वजीर आला है जिसे हम रेवंत रेड्डी अन्ना कहते हैं। अगर से बीजेपी का कोई दूसरा पहलू है, बीजेपी की बी टीम है, तो वो है केसीआर, बीआरएस गवर्नमेंट। अब आप देखेंगे कि माजी में बीआरएस की हुकूमत हर वक्त बीजेपी का साथ दी, चाहे ट्रिपल तलाक का रेंदो, डिमोनेटाइजेशन का रेंदो, जीएसटी का रेंदो, सीए का रेंदो, हर शोबे हयात में बीजेपी का साथ दी। और टीआरएस के वजह से ही बीजेपी रियासत तेलंगाना में 8 एमपी जीती। कितने एमपी? 8 एमपी जीती। तो अब महमूद अली साहब बोल रहे कि कांग्रेस के वजीर आला कुछ बीजेपी की टीम के में कुछ है। तो मैं महमूद अली साहब को बोलना चाह रहा हूं, आप भूल जा रहे शायद आपके टीआरएस के दौरे हुकूमत में आपकी जमात सेक्रेटरीट की मस्जिद शहीद करी, एक खाना मस्जिद शहीद करी, मुसलमानों के पीठ में खंजर मारे आप 12% के नाम पर। और कुल मिला के 10 साल के दौरे हुकूमत में, 10 साल के दौरे हुकूमत में सिर्फ 6,500 करोड़ खर्च करे आप अक़लियतों पे। और आप निशाना तानते आज कांग्रेस पर। और कभी भी याद रखिए, मुसलमान को आप पैसों की तराजू में ना तोलो तो ईमान के तराजू में तोलो, तक़वे के तराजू पे तोलो। और अक़लियतों का और खुसूसन मुसलमानों के वजूद को बरकरार रखने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए सबसे पहले कोई जमात आगे कदम बढ़ाती है तो वो कांग्रेस जमात बढ़ाती है। और आपको मैं बताता चलूं, कांग्रेस हमारी सरकार जैसा यहाँ हुकूमत कायम करी, तबलीगी जमात का जो इज्तिमा हुआ उसके लिए 2.4 करोड़ सैंक्शन हुए परगी में, फिर शंकरपल्ली में और एक हुआ, फिर 2.4 करोड़। रेवंत अन्ना 8 चेयरमैन दिए मुसलमानों को, 1 एमएलसी मुसलमान को दिए। उसके बाद में जब स्विंग मशीन्स की बात आती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से, तो करीब 10,000 स्विंग मशीन तकसीम हुए। फिर बात आती है जब टेम्बरिस की, तो 44 करोड़ सैंक्शन हुए। फिर आज आती है जब बात इमाम मौजूमीन की तनख्वाह की, 16,000 इमाम मौजूमीन को 24 करोड़ फंड रिलीज हुआ। अगर मैं फेरी सुनाते रहा तो सुबह से शाम हो जाएंगी। और हरीश राव साहब कल खिताब में कह रहे हैं कि कांग्रेस जमात 10 लाख रुपए वादा करी नौजवानों से। हरीश राव साहब, आपकी याददाश्त कम हो गई शायद, सफेद बालों की तरह आप कमजोर हो गए। आप पहले होमवर्क करो। माइनॉरिटी के मंशूर में क्या लिखा हुआ है? 1 लाख रुपए देंगे लोन,
ये 10 लाख रुपए का एक फितूर आप क्यों पैदा कर रहे हैं? आप पूरे मुसलमानों में फितूर एक बर्पा कर रहे हैं आप 10 लाख बोल के। 10 लाख दलितों के वक्त था, वो दलित बंधुओं के वक्त। हमारी हुकूमत कभी वादा करीश नहीं 10 लाख रुपए एक मुसलमान नौजवान को देंगे, बल्कि यहाँ गुमराह कर रहे और बात कर रहे कि जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन की। क्या हम जमानत जब्त कर लेंगे कांग्रेस की? आप करेंगे जो बीजेपी की बी टीम होके नरेंद्र मोदी के गोद में बैठे हुए आपका केटीआर, आपका हरीश राव, आपकी कविता, आपका केसीआर पूरा करप्शन में मुलविस। आप लोग कहते हैं कि हमारी जमानत जब्त करेंगे जुबली हिल्स में। जरा जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन का इंतजार हो रहा है। यहाँ पे आप लोग की पतलों उतार देने वाले हम लोग। आप लोग का जो घिनौना चेहरा है वो पेश करेंगे हम पूरी आवाम के सामने, और खुसूसन मुसलमानों के दरमियान आप एक फितना जो बर्पा कर रहे उसको रोको। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बिल आया था पहले, सबसे पहले मुखालिफत कौन करे? कांग्रेस जमात करी। पूरे हिंदुस्तान में रियासत तेलंगाना का वक्फ बोर्ड सबसे पहले उसकी मुखालिफत करा। हम उस कानून को लेकर कितने टाइम एहतजाज करें। टीआरएस के कोई भी लोग सड़कों पे उतरे, मुतालिबा करे, एहतजाज करे। अब मुसलमान के हुकूक समझ में नहीं आ रहे। महमूद अली साहब, अब नहीं समझ में आ रहा कि वक्फ की जायदाद के ऊपर जब हमला हो रहा है बीजेपी की जानिब से, तो आप क्या कर रहे? आप इमाम जामीन बन लेते हुए बैठे हुए। 10 साल के दौरे हुकूमत में मैं देख लिया तो कम से कम 5,000 इमाम जामीन बने होंगे, और मुसलमानों को आप कुछ नहीं करे। और हरीश राव साहब, याद रखिए, हम तो मुकाबला जोरदार करने वाले जुबली हिल्स में, और इंशाल्लाह हम ही फतेहाब होने वाले। आपकी जमानत तो जब्त करेंगे। मैं जैसा फिर बोल रहा हूँ, आप लोगों की तो पतलू उतार देने वाली है वहाँ की जमात। हरीश राव साहब ने सही कहा है ना, सब मुसलमानों को कांग्रेस जमात ने एक भी मिनिस्टर नहीं बनाया। इसके ऊपर आपका देखिए, ये एआईसीसी का फैसला है, ये टीपीसीसी का फैसला है। क्या हमारा पूरा 5 इयर्स का टेन्योर हो चुका? अल्लाह ने बोल के 18 महीने हुए, हमारे पास कोई एक मुसलमान एमएलए नहीं जीता। यही वजह से मिनिस्ट्री नहीं मिली, पर आगे इम्कानात है मिलने के। हमारा तो दौर खत्म नहीं हुआ ना। 18 महीने में आप फैसला कर देंगे। हमारी हुकूमत तो 5 नहीं, 10 नहीं, 15 साल रहने वाली है। और हमारे रेवंत अन्ना क्या वादा करें? अब आगे इंतखाबात में 100 एमएलए हम जिताएंगे, हमारे 15 एमपीआर रहेंगे। हम ये बीआरएस जमात को दफन कर देने वाले। और केसीआर साहब जो अपने आप को सेक्युलर बोलते, मस्जिदा शहीद करने वाला सेक्युलर हो सकता? मुसलमानों के पीठ में खंजर भोंकने वाला क्या सेक्युलर हो सकता? मुसलमानों के हुकूक को छीनने वाला कोई सेक्युलर हो सकता? कौन से वेलफेयर स्कीम्स उनके दौरे वक्त पे अमल में आए? आप मेरे को बोलिए। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ओवरसीज, स्विंग मशीन, ओन योर ऑटो, ड्राइवर कम कार, हर स्कीम उनका फ्लॉप। और आप वो ताना मार रहे हैं हमारी कांग्रेस जमात को। तो मैं अभी से बीआरएस के पूरे कायदीन को ये कहना चाह रहा हूँ कि फितना बर्पा मत करो। कांग्रेस मुसलमानों के वजूद की हिफाजत करती है, उनके हुकूक की हिफाजत करती है, और रेवंत अन्ना हमारे सेक्युलर सीएम है। आगे भी आप देखेंगे कि मुसलमानों को बड़े से बड़ा ओहदा देंगे। थोड़ा इंतज़ार है, हर कोई इंतज़ार कर रहा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, हमारे साथ के जो दीगर कायदीन है वो इंतज़ार कर रहे, मगर बीआरएस तनकीद कर रही और बेबुनियाद इल्जाम लगा रही, और इसका जवाब हम पलटा के जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन में देंगे। बिहार का इलेक्शन में आपके राहुल गांधी, देखिए भाई, आप तेलंगाना की सुनिए, सरजमीन तेलंगाना की आप बात करिए, आप बिहार के पास क्यों जा रहे हैं? अभी फिर वक्त बिहार की बात नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। बाई इलेक्शन जो होने वाले हैं, ग्राम पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं, जेडपीटीसी के, एमपीटीसी के, उसके बाद में बल्दिया के, उसके बाद में बाई इलेक्शन होने वाला है। पहले उसके बारे में बात कर लेंगे, यहाँ किस तरीके से हम फतेहाब होके पूरा बीआरएस को दफन कर देने वाले हैं, बीजेपी को दफन कर देने वाले हैं। उसके बाद में आप अगर बिहार की बात करें तो करूंगा, कहते तो एक लंबा मौजू है वो, इतनी जल्दी वो मौजू को मैं सिमेंट नहीं सकता। पहले मौजू ये है कि बीआरएस की जो गवर्नमेंट थी एक ज़माने में, उसके कायदीन जो फितना बर्पा करना चाह रहे उसको रोको, और हम मुंह तोड़ जवाब बाई इलेक्शन में देने वाले। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हरीश राव, केटीआर, महमूद अली साहब, जितने भी दीगर कायदीन जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन में आएंगे, उनकी पतलों को हम नीचे गिरा देंगे। ये हमारा वादा है। इस जोर शोर से हम इंतखाबात लड़ेंगे कि हम फतेहाब होंगे, और उनकी जमानत जब्त होने वाली है इंशाल्लाह। जय हिंद, जय कांग्रेस।